आज हम पढ़ने वाले हैं आज का सबक में वजू की सुन्नतें। और वजू तो ऐसे हर कोई मुसलमान नमाज पढ़ने से पहले या कोई अच्छी काम करने से पहले वजू क्या करते हैं, लेकिन किस तरह करते हैं और कैसे करना चाहिए है ना, बहुतों को पता नहीं है। तो चलते हैं, ये कुछ हम जानते हैं यहाँ पे। तो नंबर 1 है इसका नियत करना। क्या करना? नियत करना। क्योंकि नियत पहले हम कोई चीज जब काम करने से पहले उसका पहले नियत किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नियत करना सबसे पहले क्या करना हमें है? नियत करना। और नंबर 2 में है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना, ठीक है। जब नियत करने के बाद हम क्या पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। और नंबर 3 में है पहले दोनों हाथों को गट्टों तक धोना। गट्टा जो है, आप गट्टा यहाँ तक है, इसको दोनों हाथों कहाँ तक धोना है? यहाँ तक धोना है, ठीक है। ये आपका नंबर 3 में हो, दोनों हाथों को गट्टे तक धोना। नंबर 4 में है मिसवाक करना। अगर मिसवाक का जरूरत हो, अगर मिसवाक है आपके दातमन जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, अगर मिसवाक हो सके तो वो थोड़ी देर कर लेना ताकि मुंह की बदबू खत्म हो जाए। ताकि अगर हम हुजूम बैठे, अगर हम मस्जिद में बैठे, अगर हम नमाज किसी बैठे तो मेरे मुंह से उतना बास नहीं आए, इसलिए यहाँ पे मिसवाक करना। और मिसवाक करने से फायदा और भी है कि दिमाग तेज होता है। क्या होता है? हाँ, नबी साहब इंतकाल यानी वफात से पहले भी जो है मिसवाक किए थे, ठीक ना। इसलिए मिसवाक की बहुत ही ज्यादा फजीलत है, इसलिए मिसवाक करना बहुत जरूरी भी है, ठीक है, ताकि हम कर लें तो बेहतर होगा। नंबर 5 में देखिए 3 बार, कितने बार? 3 बार कुल्ली करना। क्या करना? अब कुल्ली करना उस तरह कि तमाम मुंह के अंदर हलक की जड़ तक पहुंच जाए। कहाँ तक पहुंच जाए? मतलब कुल्ली करना 3 बार। 3 बार क्या करना? किस तरह करना? कि उस तरह करना कि तमाम मुंह के अंदर, यानी मुंह के अंदर जितना मुंह है, जैसे गगला करते हैं ना हम सब्जी, उस तरह करना चाहिए। बस एक फर्क याद रखना चाहिए, अगर हम रमजान में हो या रोजे से हो, रमजान महीना में या ऐसा अगर हम रोजे से हो तो हलक के अंदर तक नहीं जाना चाहिए, गगला मुंह उठा के नहीं करना हमें, ठीक है। बल्कि कुल्ली तो करना है घुमा करके अंदर से, लेकिन फिर उसे उगल देना है। अब गला करते समय क्या होता है कि मतलब गला जो है, गला के अंदर से पानी चल जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे ध्यान रहे कि जब हम रोजे से नहीं हो तो इस तरह हम कुल्ली करें, नहीं तो जो लिखा हुआ है उस तरह को कुल्ली करना है, ठीक है। अब देखिए नंबर 6 में है 3 मरतबा। कितने मरतबा? 3 मरतबा नाक की तमाम नरम जगह में पानी पहुंचाना। नाक में ऐसे हम पानी लेते हैं, वैसे आराम से, तो नरम हिस्सा जहां तक है आपका वहां तक पानी पहुंचाना। हो सके तो उंगली से, अगर जिसका नहीं पहुंच पा रहा बाल है तो हो सके तो उंगली से जो है वहां पे आप, है ना, बाएं उंगली से, दाएं उंगली से नहीं, बाएं उंगली से वहां तक अपना पहुंचाना, हाथ गीला कर करके, ठीक है। तो नंबर 6 में कर रहा है कि 6 में 3 मरतबा नाक की तमाम नरम जगहों में पानी पहुंचाना। और नंबर 7 में कह रहा है मुंह धोने थे, यानी मुंह धोते वक्त, क्या धोते वक्त? मुंह धोते वक्त दाढ़ी का ख्याल करना। अगर किसी पास दाढ़ी हो, जैसे बड़े बुजुर्ग हो, जरूरी नहीं कि मतलब बच्चे लोग का दाढ़ी कहाँ से आएगा, है ना, लेकिन अगर दाढ़ी, जिसके पास दाढ़ी हो, है ना, तो अगर बड़े बड़े दाढ़ी हो गए हो तो वो क्या है, उसे खिलाल उससे भी थोड़ा सा गीला हल्का सा कर लेना चाहिए, खिलाल हल्का सा, है ना, कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे है दाढ़ी का खिलाल करना, ठीक है। और नंबर 8 में है हाथ पाँव की उंगलियों का करना चाहिए? खिलाल करना। खिलाल से मुराद हुआ कि जैसे मसाज करना। क्या करना? मसाज एक तरह से ऐसे करना, ऐसे हम लोग करते हैं ना जी। तो हाथ पाँव की उंगली जैसे वजू जब कर ही रहे हैं तो भींगे रहा, तो इस तरह करने से इससे क्या है कि ताकि, है ना, साफ अच्छी तरह सफाई भी हो जाए और यहाँ की महक भी खत्म हो जाए, ठीक है ना। इसलिए हम यहाँ पे करते हैं और इसका नस भी चालू हो जाता है, अच्छा बेहतर होता है इसके लिए, एक्सरसाइज के लिए। ये नंबर 8 में हो गया हाथ पाँव उंगलियों का खिलाल करना। और नंबर 9 में देखिए हर उजू के माने होता है, उजू से मतलब हुआ बदन, जिस्म, हिस्सा, ठीक है, यानी बदन, हर उजू को 3 बार धोना। कितना बार धोना? देखो 3 बार धोना। ये देखो इससे क्या होगा, ये सुन्नत में दाखिल है। हर उजू कितने बार धोना? 3 बार धोना। ऐसे हम चाहें तो एक तरह से, अगर जैसे कोई 22 में नहा लिए, पूरा बदन भीग गया तो वजू हो गया आपका, ठीक है। ये बात समझ लो। एक बात और समझ लो, अगर हम उल्टा भी करेंगे ना, कि पहले अगर पैर धो लें, हाँ, मुंह धो लें, उल्टा भी अगर हम करते हैं तो वो भी वजू हो जाता है। वो भी हम किताब में पढ़े हैं। लेकिन यहाँ पे हमको तरतीब सीखना है ताकि बदतमीज नहीं बनना है। क्या नहीं बनना है? हो तो जाता है लेकिन वैसा नहीं, क्योंकि सुन्नत के तरीका को अपनाएंगे तो बेहतर होता है और ये सवाब भी मिलेगी, है ना। तो इसीलिए हमको स्टेप बाय स्टेप, यानी हमको जो दिशा दिखाया गया, जिस तरह कहा गया, उस तरह ही हमें उसको अपनाना है। बात समझ क्लियर?
तो यहाँ देखिए कि हर उजू को 3-3 बार धोना, यानी कितने बार धोना? अभी नहीं कोई 4 मरतबा कर ले, किसी का 3 मरतबा, किसी का 2 मरतबा, ऐसा नहीं है, मतलब तरतीब से धोना, तरतीब से धोना। बात समझ गए क्लियर? हर उजू को 3-3 बार धोना। नंबर 10 में देखिए, एक बार पूरे सर का मसह करना। आप जिसके कहने मतलब है कि पानी ले लिए, पानी लेने के बाद सर को टोपी खोले, खोलने के बाद ऐसे अपना, है ना, जो यहाँ तक करते हैं सर का मसह एक मरतबा कर लेना। और देखिए यहाँ पे नंबर 11 में है दोनों कानों का मसह करना। क्या करना? दोनों कानों का मसह करना। जैसे पानी यहाँ तक पहुंचा दें जी, तो हो तो यहाँ तक अपना मसाज अच्छे तरह से करना चाहिए, ठीक है। और नंबर 12 में है तरतीब से वजू करना। क्या करना? तरतीब, जैसे बताया कि पहले हाथ धोना है, उसके बाद क्या कुल्ली करना है, बताया ना, उसके बाद क्या नाक में पानी डालना है, जो तरतीब है वजू करने का। उसके बाद चेहरा धोना है। उसके बाद क्या है? वजू में फर्ज कितने हैं? कितने हैं? कितने हैं? 4 ना वजू में फर्ज है। वजू में कितने फर्ज हैं? 4 फर्ज क्या है कि पहला चेहरा का धोना, उसके बाद क्या फर्ज है? दोनों हाथों को कहीं से भी धोना। तीसरा फर्ज क्या है? तीसरा सर का मसा करना, चौथाई सर का मसा करना, और चौथा क्या है? दोनों पैर को टखने से धोना। ये 4 फर्ज है वजू में, इसमें किसमें? वजू में, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों कानों का मसा करना। नंबर 12 में है तरतीब से वजू करना, ठीक है। और नंबर 13 में एजा को पे दर पे धोना। पे दर पे धोना जैसे अभी बताए जो हम आपको, उस तरह धोना है। और नंबर 14 में है हर मकरूह को छोड़ देना, यानी जो चीज मकरूह है, जहाँ पे नहीं हाथ देना चाहिए वहां पे हम उसको, हमें वहां पे नहीं छूना है, ठीक है। इसलिए हर मकरूह को छोड़ देना। अब देखिए नंबर 15 कह रहा है दाढ़ी के जो बाल मुंह के दायरे से नीचे हैं, जैसे किसी मुंह दाढ़ी के जो बाल होते हैं ना जी, है ना, मुंह के दाढ़ी नीचे हैं, उनका मसा करना। यानी अगर बदन पे, चेहरा पे कोई दाढ़ी हो, बाल हो, तो उसे एक तरह उसका मसाज कर लेना बेहतर। जैसे मिसाल तो यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, है ना, तो उसका एक तरह से ख्याल करना बेहतर होता है।